वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िदतुर राफ़िअह इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा वकुंतुम अज़वाजन सलासा इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्द व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा मिनल क़ौलि वल फ़िअलि वन निय्यति। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरी माँओं और बहनों, प्यारे बच्चे, आज की गुफ्तगू का उन्वान है सूरतुल वाक़िआ। ये सूरत मक्की है और इस सूरत के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है, अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जो इंसान रात में सूरह वाक़िआ को पढ़ लेगा रोज़ाना, उसको ज़िंदगी में कभी फाका नहीं हो सकता। लोग दुनिया के लिए मशक्क़त झेलते हैं, लेकिन ये दुनिया के वास्ते भी किफ़ायत करने वाली सूरत है। साहब कुर्तुबी ने एक वाक़या नक़ल किया है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार हुए, वफ़ात का वक्त हुआ तो हज़रत उस्मान गनी तशरीफ़ लाए और कहा आपके लिए कुछ खिदमत करूं। तो उन्होंने कहा कि मुझे खिदमत की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे गुनाह याद आ रहे हैं, मैं अपने रब की रहमत को याद कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि तबीब को बुलाऊं, तो तबीब की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तबीब वही है जिसने मुझे बीमार किया, यानी अल्लाह ताला ने ही बीमार किया। उन्होंने कहा कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो कहा ज़िंदगी भर तो आपने मुझे दिया नहीं, अब ये मरते वक्त मुझे क्या ज़रूरत है। कहा रख लीजिए, कुछ बेटियों के काम में आएगा। फरमाया बेटियों को मैंने सूरह वाक़िआ याद करा दिया, अब उनको किसी भी फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। ये वाक़िआ नक़ल किया है साहब कुर्तुबी ने सूरह वाक़िआ से पहले। इस सूरत का जो मज़मून है वो बहुत अहम है। उम्मत के 3 गिरोह का तज़किरा किया गया है। एक वो लोग हैं जिनका नाम अमाल दाहिने हाथ में आएगा, और एक वो है जिनका बाएं हाथ में आएगा, और तीसरे वो लोग हैं जो बिल्कुल अल्लाह से करीब हैं, मुक़र्रब हैं, उनको हिसाब किताब की ज़रूरत नहीं है, बग़ैर हिसाब जाएंगे अल्लाह के पास। तीनों का ज़िक्र इस सूरत के अंदर किया गया है। पहला रुकू 38 आयतों पर मुश्तमिल है, मुख्तसर है, मगर इसमें महशर के मैदान में जो सूर फूंकने के बाद वाक़या पेश आएगा तो क्या हालात होंगे, यहाँ से उसका तज़किरा शुरू होता है। इसका नाम वाक़िआ क्यों है? उर्दू में जो वाक़िआ बोलते हैं ये अरबी से निकला हुआ लफ्ज़ है, इसी से लिया हुआ है। जब कोई चीज़ कहीं हो जाती है तो कहते हैं रात में ऐसा वाक़िआ हुआ, यानी ऐसा हो गया। तो जो चीज़ हो जाने वाली है उसको भी वाक़िआ कहते हैं। लफ्ज़ देखिए यहाँ, इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, इसमें 2 लफ्ज़ है। एक है वाक़िआ जो इसमें फ़ाइल है, वाक़े होने वाली, और एक है वक़अत, यह वर्ब है, यह फ़ेल माजी है। इस पर जब इज़ा दाखिल हुआ तो माना मुस्तक़बिल का होगा, फ्यूचर का माना देता है ये। तो इज़ा वक़अत यह वर्ब है, फ़ेल माजी है, लेकिन इज़ा की वजह से माना मुस्तक़बिल का होगा। जब वाक़े होगी, वाक़िआ होने वाली, वाक़े होने वाली, इससे मुराद है जो अल्लाह का हुक्म है, क़यामत वाक़े होने वाली है। इज़ा वक़अतिल वाक़िआ। लोग कहते हैं पता नहीं होगी नहीं होगी, ये ईमान नहीं है।
अगर ईमान है तो शक नहीं आना। आमनो सुम्मा लम यरताबो, ईमान की तारीफ में आता आमनो सुम्मा लम यरताबो, ऐसा यकीन हो जिसमें शक ना हो, तो उसका नाम यकीन है। ईमान भी है और शक भी है तो यकीन नहीं। और दूसरी शर्त है आमनो वलम यलबिसु ईमानहुम बिजुल्मिन, ईमान ऐसा हो कि उसमें जुल्म यानी शिर्क मिलाया ना गया हो, पाक हो। तो शिर्क से पाक हो और शक से पाक हो तो वह ईमान कामिल होता। इसीलिए आगे फरमाया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, लैसा नहीं है, लिवक़अतिहा उसके वाक़े होने में, काज़िबा झूठ, काज़िबा इसमें फ़ाइल है लेकिन ये काज़िब और किज़्ब के माने में है, काज़िबा के माने में नहीं है, किज़्ब के माने में है, यानी इसके वाक़े होने में कोई झूठ नहीं है। ये खबर है अल्लाह की तरफ से है, लिहाजा उसके वाक़े होने में कोई शुबहा नहीं है, कोई झूठ नहीं है। अब इसको समझाने के लिए दूसरी आयतों में कहा गया है, तुमने कभी किसी को मरते देखा है? जो एक को मार सकता है वो दूसरे को मार सकता है। एक की मौत सारी कायनात की मौत के मुशाबा है, यानी तुमने दुनिया में एक एक करके मरते हुए देखा है कि मारने वाला कौन है, वही एक साथ मारने पर कादिर है। और मन माता फ़क़द क़ामत क़यामत हो, जो मरा उसकी क़यामत शुरू हो गई, यह क़यामत सुग़रा है। लेकिन जब सब मरेंगे तो क़यामत कुबरा होगी। और अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह किया है, जैसे तुम में कोई एक की मौत होती है, बस ऐसे समझ लो सबकी मौत ऐसे ही होगी। और जैसे अल्लाह ने जिंदा किया है ऐसे ही तुमको फिर ज़मीन से जिंदा करेगा, पानी बरसाएगा, मुर्दे खड़े हो जाएंगे। जैसे मुर्दा ज़मीन पे पानी बरसाता है तो नबातात उगती हैं, ज़मीन पूरी भर जाती है फलों से, फूलों से, ऐसे ही अल्लाह पानी बरसाएगा। कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौता, मुर्दों को अल्लाह ऐसा खड़ा करेगा। कज़ालिका नशूर, ऐसा ही नशर होगा। वह कज़ालिका तुख़रजून, तुम ऐसे निकाले जाओगे। कलाम पाक में बेहिसाब आयतें मौजूद हैं। अब यहाँ से उस वक्त जिसके वाक़े होने में कोई झूठ नहीं है, दो सिफत होगी। क्या होगी? खाफिज़ा राफ़िया। खाफिज़ा खफज़ा खे फे ज़ाद, जिसके माने आते हैं पस्त करना, और राफ़िया रफ़ा, जिसके माने बुलंद करना। अल्लाह किसी को बुलंद करेगा और अल्लाह किसी को पस्त करेगा। जैसे एक हदीस में आता है, मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो तवाज़ो करता है अल्लाह के लिए, अल्लाह उसे बुलंद करता है। तो यहाँ जो लोग बुलंदी के लायक होंगे उनको अल्लाह बुलंद करेगा, और जो पस्ती के लायक होंगे उनको अल्लाह पस्त करेगा। दो किस्म के लोग होंगे। जन्नत और जहन्नम का झगड़ा हुआ, मालूम है? नहीं पढ़ा, बुखारी में देख लेना। जन्नत और जहन्नम दोनों का झगड़ा होता है। जहन्नम कहती है बड़े बड़े वकील मेरे पास होंगे, बड़े बड़े लायर मेरे पास होंगे, बड़े बड़े जज मेरे पास होंगे, जहन्नम कह रही है। और जन्नत कहती है मेरे पास वो लोग होंगे जिन पर खुदा की रहमत होगी, रहमत का मरकज हूँ मैं। ये मुकाबला पूरी लंबी बहस है, पूरी मैं नकल नहीं कर सकता। पूरी देखना है तो बुखारी खोलकर देखो, बाबू सिफतिल जन्नह व अन्नहा मखलूकतुन, बाबू सिफतिन नार व अन्नहा मखलूकतुन, ये दोनों चैप्टर मिलाकर पढ़ो तो मालूम होगा। तो अल्लाह ने राफ़िया बुलंद जिनको करेगा जन्नत में, और खाफिज़ा पस्त जिनको करेगा ये जहन्नम में। हज़रत आदम को जब अल्लाह ने अपने नबी को मुलाकात कराया मेराज में, तो आदम के दाईं तरफ, आदम के बाईं तरफ बहुत लोग थे। जो दाईं तरफ थे इनको देखकर आदम खुश होते हैं, बाईं तरफ जिनको देख करके रंज पैदा होता है। कहा ये कौन है? अभी नीचे आ रहा है, इसके बाद ही आ रहा है वो। कहा ये पूरे जन्नत वाले हैं जो दाईं तरफ हैं, ये असहाबुल यमीन हैं, जन्नत वाले हैं। जो असहाबुल शिमाल है ये जहन्नम वाले हैं। तो तकसीम यहाँ से हो रही है, तकसीम की बुनियाद बता दिया अल्लाह ने। तो जो लोग पस्त होने वाले हैं और कुछ लोग बुलंद होने वाले। खाफिज़तुन यानी वो जो क़यामत कायम होगी वो खुद पस्त करने वाली है और वही बुलंद करने वाली है।
उस वक्त ज़मीन का क्या हाल होगा। व इदा इदा रुज्जतिल अर्दु रज्जा, रज्जा रज्जा या रुज्जु के माने कप कपाना, जिसको हम ज़लज़ला कहते हैं। सूरह ज़िलज़ाल भी इसी के माने में है। सूरह ज़िलज़ाल इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ये भी उसी माने में है। तो ज़लज़ला कहो या रज्जा या रुज्जु कहो, जिसके माने ज़मीन में ज़लज़ले आना, कप कपाना, इर्तिआश, थरथराना जिसको बोलते हैं। इदा रुज्जतिल अर्दु, जब ज़मीन कप कपाएगी, थरथराएगी, लर्जेगी। रज्जा ये उसकी ताकीद है, बहुत ज़्यादा लर्जा होना। यहाँ तो इतना ही कहा गया है, लेकिन इस लफ्ज़ की वजाहत कुरान की बहुत सारी आयतों में है कि ज़मीन को पहाड़ से टकरा दिया जाएगा। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, ज़मीन को ज़मीन से टकरा दिया जाएगा, पहाड़ों से टकरा दिया जाएगा। और एक जगह में तो आया है इज़ा मुज़्ज़िक़्तुम कुल्ल मुमज़्ज़क़, तुम चिंदी चिंदी कर दिए जाओगे, तुम्हारा भी हाल होगा। इज़ा मुज़्ज़िक़्तुम कुल्ल मुमज़्ज़क़िन, तुम पूरी तरह चिंदे चिंदे कर दिए जाओगे। ज़मीन भी टकराई जाएगी, पहाड़ भी टकराया जाएगा। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, ज़मीन टकराई जाएगी, कूटी जाएगी ज़मीन। और ये ज़मीन जो है ये नहीं रहेगी, बदल दी जाएगी। और ये भी आयत में मौजूद है, यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़, जिस दिन ये ज़मीन बदल दी जाएगी, ये ज़मीन नहीं रहेगी। जो अल्लाह इस ज़मीन को पैदा करने पर कादिर है, वो बदलने पर भी कादिर है। और यह आसमान भी बदलेगा, यह आसमान भी बदला जाएगा। यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ वस्समावात व बरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। सूरह इब्राहिम पारा 13 में यह रुकू पूरा देख लीजिए। सब के सब बदल जाएंगे, न ज़मीन यह होगी न यह आसमान होगा। ज़मीन को अल्लाह बड़ा करेंगे, खींचेंगे। जितने लोग आदम से लेकर क़यामत तक पैदा होंगे सब ज़मीन पर खड़े हो सकें, इतना इसको खींचेंगे। ज़मीन बदली जाएगी, तब्दील की जाएगी। यहाँ इशारा उसकी तरफ है कि जब ज़मीन कप कपाएगी, वो बुस्सतिल जिबाल बस्सा, ज़मीन को रोकने के लिए पहाड़ों की मीख ठोका है अल्लाह ने। वल जिबाला औतादा, पहाड़ों की मीख है। जब पहाड़ ही नहीं रहेंगे तो ज़मीन को रोकेगा कौन? ज़मीन पानी पर है, ये तो कप कपाएगी। अगर ज़मीन पानी पर है, कश्ती को देखो पानी पर होती, हिलती रहती है। अंतमीदा बिहिम, डावाडोल, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, घूमती रहती है। इस कपकपी को बचाने के लिए अल्लाह ने पहाड़ों का मीख ठोक दिया है। वल जिबाला अरसाहा, तो पहाड़ जब चिंदी चिंदी हो जाएंगे तो ज़मीन के कपकपी को कौन रोकेगा? ये यहाँ है, वो बुस्सतिल जिबाल, पहाड़ों को रेजा रेजा किया जाएगा। ये कुरान में कई जगह आया है, बुस्सतिल जिबाल, पहाड़ों को रेजा रेजा। असल में बुस्सा है, बस्सा या बुस्सु के माने टूट फूट कर पहाड़ बिखर जाएंगे। कोई रोटी चूरता है ना सालन में, शोरबे में, ऐसे तोड़ने को बुस्सा कहते हैं। बुस्सतिल जिबाल, पहाड़ों को ऐसे ही टूट फूट के बिखेर दिया जाएगा। और जब पहाड़ टूट फूट के बिखरेंगे तो कैसा होंगे? उनकी शक्ल कैसी होगी, उनकी हैअत कैसी होगी, उनका वजूद कैसा होगा? फकानत हबा मुंबस्सा, तो हो जाएंगे वो हबा। हबा के माने गुबार और मुंबस्सा के माने उड़ता हुआ गुबार। इसकी दो तशरीहें की हैं शारहीन ने। कभी आप घर के अंदर खिड़की से जो धूप की शुआएं आती हैं, उन शुआओं में गौर से देखो तो बारीक बारीक कीड़े नजर आते हैं। यह है हबाअम मुंबस्सा, इसको हबाअन कहा। बारीक बारीक कीड़े नजर आएंगे, यानी पहाड़ों का ये हाल होगा जो सूरज की रोशनी में बारीक बारीक धुएं की तरह नजर आते हैं। ये हाल पहाड़ों का होगा। यह है फकानत हबाअम मुंबस्सा, उड़कर पहाड़ गुबार हो जाएंगे, उड़ते हुए गुबार। और इसी को आपने सूरह कारिया में पढ़ा होगा, व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। वही जिबाल यहाँ भी है, वही जिबाल यहाँ भी है जो सूरह कारिया में है। व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, धुनी हुई रंगीन ऊन की तरह पहाड़ उड़ते नजर आएंगे। तो हबाअम मुंबस्सा कहा इसी को, धुनी हुई ऊन कहा इसको।
और जब पहाड़ इतने मजबूत होने के बावजूद चलते नजर आएंगे। वयौम नुसय्यिरुल जिबाल, जिस दिन हम पहाड़ चलाएंगे, कहीं पहाड़ चलाने का जिक्र है, कहीं उनके टूटने का जिक्र है, कहीं जमीन के साथ कूटने का जिक्र है। तो ये जमीन कब कपाएगी, पहाड़ का हाल ये होगा। अब सवाल ये है, इतनी मजबूत चीजों का जब ये हाल होगा तो इंसानों का क्या हाल होगा, जिनके वास्ते जमीन बनाई गई है, आसमान बनाया गया, हम तो मखदूम कायनात हैं, फिर हमारा क्या हाल होगा। फरमाया तुम तीन तरह तकसीम हो जाओगे, तीन तरह। वकुंतुम अज़वाजन सलासा, और हो जाओगे तुम। अज़वाज ज़ौज की जमा है, जोड़े, सलासा तीन किस्म पर तकसीम हो जाओगे। सारे इंसान, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, गरीब हो या अमीर हो, शहरी हो देहाती हो, किसी भी हो, उनकी तकसीम तीन तरह होगी। आज हमारे पास काले गोरे की तकसीम है, ज़बान की तकसीम है, अजमी अरबी की तकसीम है, रंगो नस्ल की तकसीम है, मकामी गैर मकामी की तकसीम है। ये पूरी तकसीम भूल जाओ, ये सब आर्जी है। असल तकसीम ये होगी वो कुंतुम अज़वाजन सलासा, और तुम तकसीम हो जाओगे तीन तरह से। नंबर 1, फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना, बस दाहिने हाथ वाले, अस्हाब साहिब की जमा अस्हाब, और मैमना यमीन से बना है, दाहिने हाथ वाले। तयम्मुन, शरीयत में दाहिने हाथ को अहमियत है, बाएं हाथ के मुकाबले में दाहिने हाथ को अहमियत है। क्या अहमियत है? खुलासा अगर सुनना चाहते हैं, हदीसें तो बहुत हदीसें हैं, लेकिन आप इतना वक्त नहीं दे सकते हैं जितना हदीसें सुनाई जा सके। एक खुलासा यह है, जितने अच्छे काम हैं सब दाहिने हाथ से, और जितने गंदे काम हैं सब बाएं हाथ से। ये तकसीम है, और ये तकसीम हमेशा के लिए। किसी ने पूछा कि अंगूठी को बाएं हाथ में क्यों पहनते हैं, दाहिने में क्यों नहीं पहनते? उन्होंने कहा दाहिने हाथ को दाहिना हाथ होने की फजीलत ही काफ़ी है, बाएं को फजीलत हासिल नहीं है, इसलिए अंगूठी वहाँ पहना देते हैं। पहन लो यार, तुम भी कुछ बन जाओ। तो अंगूठी पहनाते हैं ताकि तुम भी कुछ बन जाओ। दाहिना हाथ होना ही काफ़ी है दाहिने के लिए। सहाबे किराम जब दाएं बैठते थे, दाहिने सफ का मसला सुना आपने? दाहिनी सफ वालों की बख्शिश हो गई, अगली सफ वालों की बख्शिश हो गई, बाएं वालों को भी होगी, पीछे वालों को भी होगी, लेकिन नंबर तो पहला उसी का है, दाहिने वालों की बख्शिश हो गई। दाहिने वालों का मकाम कितना ऊंचा है, मैं बहुत हदीसें नहीं सुना सकता हूँ, एक सुना देता हूँ कम से कम, ताकि आपके दिमाग में आए कि दाहिना होना क्या चीज़ है। एक बच्चा हुजूर के दाएं तरफ बैठा था और बाईं तरफ अबू बकर सिद्दीक बैठे थे। इत्तेफाक की बात है, मस्जिद में दूध आया, हुजूर ने दूध को पिया और कहा यह सबको तकसीम करो। हुजूर के बाद सबसे पहले किसको मिलेगा? दाएं तरफ वाले को मिलेगा। मगर हुजूर चाहते थे कि अबू बकर सिद्दीक को पहले मिले। उस बच्चे से कहा क्या तुम तरजीह दोगे कि तुमको बजाय देने के अबू बकर सिद्दीक को दे दूं? वो बच्चा कह रहा है मैं अपने ऊपर किसी को तरजीह नहीं दे सकता, हुजूर के जूठे को मैं पहले पीऊंगा। हुजूर का जूठा पीने का पहला मौका मुझे मिल रहा है, तो मैं हुजूर के जूठे को किसी और को तरजीह नहीं दे सकता। इसलिए मजबूर होकर उस बच्चे को दिया गया। वो बच्चा कौन है मालूम? अब्दुल्ला इब्न अब्बास है, जो इल्म का सरदार है। तमाम मुफस्सिरीन कहते हैं इल्म का सबसे बड़ा मरकज सहाबा में कौन है, तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास है। उम्र में छोटे हैं। ये दूध का फर्क है, देखिए अब दूध, हुजूर के दूध की वजह से और हुजूर के सीने से लगाने की वजह से, इब्न अब्बास को हुजूर ने सीने से लगाया और दुआ दी अल्लाहुम्मा अल्लिमहु बिल किताब। मैं दाहिने पर तकरीर किया तो रुकू नहीं होता पूरा। दाहिने पर बहुत हदीसें मौजूद हैं, सब बुखारी में मौजूद हैं, ये बुखारी में हदीसें मौजूद हैं। तो दाहिने तरफ बैठने वाले की फजीलत अलग है, और जिनका नाम अमाल दाहिने हाथ में आएगा उनकी कामयाबी की जमानत है ये। इसलिए जब आप वजू करते हैं ना वजू, दाहिना हाथ की दुआ क्या है याद है? नहीं याद। कभी जमात में निकलो, याद कराते वो लोग, घर में याद नहीं होती है। हमको 10 साल की उम्र में याद कराया गया था और आज तक याद है वो।
अब करेंगे याद तो भूल जाता। कोई भी दुआ याद कराने गए तो जिससे घुटना कमजोर है ना, हाफजा भी कमजोर है, याद नहीं होता। लेकिन बचपन का याद क्या हुआ, फटाफट चलता। तो दोनों हाथ की दुआ में फर्क है। क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा आतिनी किताबी बियमीनी व हासिबनी हिसाबन यसीरा। अल्लाह मेरा नाम अमाल मेरे दाहिने हाथ में देना और मेरा हिसाब आसान करना। ये सिखाया हुजूर ने दुआ है। लोग बातें करते हैं, वजू करते वक्त बातें करते हैं, ये बातें करने का वक्त नहीं है। ये नाम अमाल दाहिने हाथ में लेने के वास्ते दुआओं का वक्त है। और जब बायां हाथ धोते हैं तो कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्लाह मेरा ये जो बायां हाथ है ना, अल्लाहुम्मा ला तुअतिनी किताबी बिशिमाली वला मिन वराई ज़हरी। अल्लाह मेरा नाम अमाल मेरे बाएं हाथ में नहीं देना और ना मेरे पीठ के पीछे देना। बाएं हाथ में देने की आयतें हैं और पीठ के पीछे देने की आयतें मौजूद हैं। सूरह इंशिकाक में है वरा ज़हरी। तो ये दोनों की नफी है। चेहरा धोने की दुआ अब ये पूरा हदीस में मौजूद है। अल्लाहुम्मा बैयिज़ वजही यौम तबियद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह। अल्लाह मेरे चेहरे को रोशन कर देना। जिस दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे, कुछ सियाह भी होंगे। सियाह किसके होंगे, ये बहस आगे आएगी। तो अल्लाह से दुआ करना, वजू बातें करते हुए नहीं करना, मिसवाक करना, उसके बाद अल्लाह से बातें करना। हर वजू में अज़ो की दुआ अलग अलग है। तो दाहिने हाथ की दुआ करना, नाम अमाल दाहिने हाथ में दिया जाए, ये हुजूर और खुद अल्लाह सिखा रहे हैं। वह अस्हाबुल मैमना, दाएं हाथ वाले क्या हैं? मा अस्हाबुल मैमना। अल्लाह पूछते हैं तुम्हें मालूम भी है कि दाहिने हाथ वाले क्या हैं? अल्लाह खुद सिखाएंगे आगे। वह अस्हाबुल मशामा, और बाएं हाथ वाले मशअम। इसके अजीब लफ्ज है। एक तो शिमाल आता बाएं के लिए, यहां शिमाल नहीं कहा अल्लाह ने। वह अस्हाबुल शिमाल भी कह सकते थे, अस्हाबुल शिमाल नहीं कहा, बल्कि मशअम कहा। मशअमा, शुऊम कहते हैं नहुसत को उर्दू में, शुऊम। उसी शूमिय किस्मत को यहां से लिया गया है। शूमिय किस्मत किसे कहते हैं? बदकिस्मती, बुरी किस्मत। अगर होती बदकिस्मती तो तीन में होती, सवारी में, घर में, औरत में, मगर इन तीनों में नहीं है। फिर भी लोग तैयार नहीं है मानने के लिए, कहते हैं है। हुजूर कहते होती तो इनमें होती और इन तीनों में नहीं है, लिहाजा नहुसत नहीं है। नहुसत यह है कि आपके नाम अमाल बाएं हाथ में आए। ये है वह अस्हाबुल मशअमा। और बाएं हाथ वाले, मा अस्हाबुल मशअमा, क्या है बाएं हाथ वाले? दो गरोह हो गए, अब तीसरा गरोह आया। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून। सबकत करने वाले, साबिकून सबकत करने वाले। हर काम में लोग जो पहल करते हैं ना, उनको सबकत कहते हैं। साबिकू, सबकत करो। अल्लाह ने कई जगह फरमाया है सबकत करना है तो यहां करो। क्या जा रहे हो वलीमे में भागते हो? वलीमे की दावत में एक टाइम खाना है, हाथ नहीं धोते, भागे भागे जाते। क्यों? प्लेट छूट जाएगी, कुर्सी छूट जाएगी, हाथ नहीं धोते। चाहे वो हाथ ना धोने की वजह से जरासीम हाथ में लगे हो और मौत का सबब बन जाए, वो फिक्र नहीं है। प्लेट नहीं छूटना, भागे भागे जा रहे हैं। अल्लाह ने कहा सबकत करने की जगह वो नहीं है। वो फी ज़ालिका फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून। सबकत यहाँ करो, करना है तो। साबिकू इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन। सबकत करना है तो करो, मगफिरत की तरफ, जन्नत की तरफ करो। तैयार है जिसकी चौड़ान आसमान के बराबर है। अल्लाह ने कहा साबिकू इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्ज़। सातों जमीन सातों आसमान के बराबर उस जन्नत की चौड़ान है, लंबान का तुम अंदाजा नहीं कर सकते हो। सबकत करना है तो इसकी तरफ करो, करो मेहनत। आज दुनिया में लोग गफलत में हैं, कोशिश नहीं कर रहे। और अगर कोई कुरान में जुड़ना चाहता है तो शैतान बोलता है यहां से हटाओ इसको। तो कुरान से जो जुड़ जाएगा ना, उसका ईमान पुख्ता हो जाता है, अल्लाह की जात पे यकीन कामिल हो जाता है। इसलिए शैतान कुरान के करीब होने नहीं देता। इसलिए अल्लाह ने कहा सिर्फ बिस्मिल्लाह नहीं, औज़ुबिल्लाह भी करो, औज़ुबिल्लाह भी करो, ताकि शैतान आने ना पाए बीच में। अगर आप औज़ुबिल्लाह भी करेंगे, बिस्मिल्लाह भी करेंगे, तो फिर आप कुरान शरीफ पढ़ सकेंगे, वरना कुरान को पढ़ने नहीं देता। फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाह।
पहले अल्लाह की पनाह में आ जाओ, उसके बाद कुरान पढ़ो, वरना कुरान पढ़ने नहीं देता ये। तो 3 गिरोह हो गए, सबकत करने वाले, वस्साबिकून अस्साबिकून, सबकत करने वाले, वो सबकत करने वाले, उलाइकल मुकर्रबून, ये लोग मुकर्रब हैं। किसके मुकर्रब हैं ये? अल्लाह के मुकर्रब हैं, अल्लाह के नज़दीकी अल मुकर्रबून। इन मुकर्रबून की तारीफ आगे आ रही है, लेकिन उसके बारे में इतना कहा गया है ये खुसूसी बंदे हैं अल्लाह के, जो अल्लाह के खास कुर्ब में इनको जगह मिलती है, अर्श के साए में जगह मिलती है। 7 बंदे ऐसे हैं जिनको अल्लाह अर्श के साए में जगह देगा, जिस दिन कोई साया नहीं होगा। इसलिए जब गर्दन का मसाह करते तो क्या पढ़ते हैं? हाँ, दुआ नहीं आती किसी को, अल्लाहुम्मा अज़िल्नी तहत ज़िल्ल अर्शुक यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ला अर्शुक। ऐ अल्लाह, मैं गर्दन का मसा कर रहा हूँ, इस गर्दन को उस दिन छांव अता करना जिस दिन कोई छांव नहीं होगी सिवाय अर्श आजम के। अगर ये वजू करने वाला हर रोज 5 वक्त वजू करता है, दुआ पढ़ता है, तो क्या अल्लाह रद्द कर देगा उसको? इसको जगह मिलेगी। ये है मुकर्रबीन में से। और जिसको अर्श के साए में जगह मिल गई वो बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। कौन कौन 7 बंदे हैं, ये लंबी लिस्ट है, उधर जाऊंगा तो रुकू नहीं पूरा होता। 7 में से एक है जो गर्दन का मसाह करते वक्त ये दुआ पढ़ेगा, उसको अल्लाह छांव नसीब करेगा। रजुलुन शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान साले जिसने अपनी जवानी अल्लाह की बंदगी में लगा दी। इमामुन आदिल, इमाम जिसने अदल किया हो, और ऐसा इमाम जो इमामत करता हो पूरी कौम उससे राजी हो। ऐसी कई शर्तें रखा अल्लाह ने। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं कि जो मुकर्रबीन लोग हैं ये कहाँ होंगे, कहाँ से आएंगे? साबिका उम्मतों में होंगे या इस उम्मत में होंगे, ये बहस बहुत करीब है। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, सबकत करने वाले, वो सबकत करने वाले वही लोग मुकर्रब हैं। ये कहाँ होंगे? फी जन्नातिन नाईम, जन्नत में होंगे। कौन से जन्नत? जन्नत के 8 नाम हैं, उनमें से एक का नाम जन्नतुन नाईम है। नेमतों वाली जन्नत नाम है, जन्नत अदन है, जन्नतुल मावा है, जन्नतुल फिरदौस है, जन्नत नाईम है, अलग अलग नाम है। ये नेमतों में होगा, नेमत में होंगे। इसके चेहरे पे तरोताजगी होगी, अल्लाह को देखेगा तरोताजा आंखों के साथ। अल्लाह ने सूरह क़यामा में कहा है, वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब को देख रहे होंगे और चेहरे तरोताजा होंगे। तारिफ़ु फी वजूहिहिम नज़रतन नाईम, नेमतों की ताजगी उनके चेहरे से नजर आएगी। चेहरा इंसान के जिस्म का नुमाइंदा होता है, ये ताजगी उनके चेहरों पर होगी। ये कहाँ से ज्यादा निकलेंगे? आदम के ज़माने में, नूह के ज़माने में, मूसा के ज़माने में, किस ज़माने में ज़्यादा होंगे? फरमाया सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन। सुल्लह के माने एक गरोह, बड़ा गरोह अव्वलीन में से होगा और छोटा गरोह आखिरीन में से होगा। इसकी तशरीह में अगर पूरे अक़वाल बयान किया मैं तो 1 घंटा यहीं गुजर जाएगा, लेकिन 2 बातें सुना देता हूँ। उम्मत मोहम्मदिया में 2 गरोह है। एक जो हुजूर के ज़माने में थे, हुजूर से करीब थे, जिनको हम सहाबा कहते हैं, ताबई कहते हैं। अगर ये मुराद हैं तो सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, सहाबा और ताबईन, ये ज़्यादा गरोह इसमें से निकलेगा जो मुकर्रबीन में से होगा। वह कलीलुम मिनल आखिरीन, और उम्मत मोहम्मदिया का जो आखिरी ज़माना है इसमें थोड़े निकलेंगे। हाँ, थोड़े निकलेंगे। जैसे दूसरी आयतों में आया है, कलीलुम मिन इबादी शकूर, मेरे बंदों में शाकिर बहुत कम है। वह कसीरुम मिनहुम फासिकून, फासिक लोग ज़्यादा हैं। उम्मत मोहम्मदिया ही की तकसीम किया है। ये उम्मत मोहम्मदिया में जो ज़माना नबी से करीब है उसमें से ज़्यादा निकलेंगे मुकर्रब लोग, और जो नबी से दूर है इसमें से थोड़े निकलेंगे मुकर्रब लोग, थोड़े निकलेंगे। सहाबा को बहुत तकलीफ हुई। इसी रुकू में आखिर में फिर आएगा, क्या आएगा? सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन। वहां कलील को निकाल दिया अल्लाह ने। हाँ, इसी सूरत में, इसी रुकू में। क्यों निकाला वहां?
कि जिस तरीके से मुकर्रब लोग अव्वलीन में होंगे वैसे मुकर्रब लोग उम्मत मोहम्मदिया में भी होंगे। कितने होंगे? हुजूर ने फरमाया मुझे उम्मीद है कि जन्नत में तुम 1/4 होगे। पूरी दुनिया के मुकाबिल में जन्नत में तुम्हारी तादाद कितना होगी? 1/3 होगी। और फिर कहा मुझे उम्मीद है कि तुम 1/2, आधा तुम होगे। आधे में सारी दुनिया होगी, आधे में तुम अकेले होंगे। निस्फा और रुबा 2 लफ्ज आया। और बाज़ रिवायतें बाबो सवाब हाज़िल उम्मा के तहत आती हैं कि जन्नत की 120 सफ़ों में से 80 सफ़ें इस उम्मत के लिए होंगी। 80 सफ़ें इस उम्मत के लिए होंगी। तो खैर तो फैसला अल्लाह का है, जो नेक होगा वो जाएगा। कौन नेक है कौन नहीं नेक है, वैसे हुजूर ने एक हदीस सुनाई है, वो हदीस आप याद कर सकते हैं। क्या कहा हुजूर ने? खैरुल कुरून करनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम। बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना। किसका? हुजूर का। फिर उससे मुत्तसिल, फिर उससे मुत्तसिल। करनी में काफ रे नून या, खैरुल कुरून बेहतरीन ज़माना, करनी मेरा ज़माना है। फिर उससे मुत्तसिल, फिर उससे मुत्तसिल। हुजूर ने करनी क्यों कहा, दहर क्यों नहीं कहा, कोई और लफ्ज़ क्यों नहीं कहा? तो कहते हैं करनी में काफ रे नून या, याद रहेगा करनी। पहला लफ्ज़ काफ है, यह अबू बकर सिद्दीक का काफ है। और करनी में जो रे है ये उमर की राह है, और नून उस्मान का है, और करनी में जो या है वो अली की या है। ये बेहतरीन ज़माना है। बेहतरीन ज़माना मेरा है, यानी मेरे सहाबा का है, और 30 साल का ज़माना है। 30 साल का। हज़रत हसन को भी मिलाएंगे तो पूरा मिला के 30 साल होता है। हसन के बाद जो ज़माना अमीर मुआविया का है वो 30 के बाहर है। मैं उधर नहीं जाऊंगा, बात लंबी हो जाएगी। तो 30 साल का जो ज़माना है यह बेहतरीन ज़माना है। उसके बाद उससे मुत्तसिल यानी सहाबी का, उसके बाद उससे मुत्तसिल मतलब ताबई का, उसके बाद खलास। ये है सुल्लतुम मिनल अव्वलीन और कलीलुम मिनल आखिरीन। ये उम्मत का पहला ज़माना अच्छा है, उम्मत का आखिरी ज़माना कमतर है। और इस पर एक हदीस और सुनाता हूँ। हुजूर ने फरमाया तुम्हारा जो ज़माना है, अगर तुम इस्लाम का 10वां हिस्सा छोड़ दोगे, 10वां हिस्सा यानी 1/10 छोड़ दोगे, पकड़े जाओगे। और एक ज़माना ऐसा आएगा अगर वो इस्लाम के 10वें हिस्से पे अमल कर लेंगे नजात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ज़माना मुश्किल का होगा, लोग नमाज पढ़ने नहीं देंगे। तुम घर में नमाज नहीं पढ़ सकते, छत पे नहीं पढ़ सकते, सड़क पे नहीं पढ़ सकते। अरे ज़मीन तुम्हारी है, तुमने पैदा किया ज़मीन को, तुम ज़मीन के बादशाह हैं, मालिक हैं। मालिक भी मना नहीं करता ऐसा। तो ये ज़माना वही ज़माना है कि तुम 10वें पे अमल नहीं कर सकोगे, तब भी तुम्हारी नजात हो जाएगी। ये क्यों नजात हो जाएगी? ये मिनिमम और मैक्सिमम वाला मसला है। हाँ, सहाबा के ज़माने में 10वां हिस्सा छोड़ नहीं सकते थे, और बाद के ज़माने में 10वां पे अमल कर दिए तो नजात के वास्ते काफ़ी हो जाएगा। लोग ईमान बचाने के लिए जंगल में चले जाएंगे, बकरियां पालेंगे, बकरियों का दूध पिएंगे, बारिश के कतरों पे गुजारा करेंगे, और वहीं अजान देंगे, वहीं नमाज पढ़ेंगे, वहीं मर जाएंगे, तो जाके ईमान बचेगा। ये अभी बाकी है वक्त आना। तो यहाँ पर यह बहस भी आई है, ये मैंने अभी एक सुनाया आपको। दूसरी बहस ये है कि आदम से लेकर हुजूर तक जितने लोग हैं ये अव्वलीन में से आते हैं, उनमें ज़्यादा होंगे, ज़्यादा नबी हैं। और जो दूसरा है कलीलुम मिनल आखिरीन, ये हुजूर की उम्मत में से है, इसमें थोड़े लोग होंगे। मगर ये रिवायत साथ नहीं देती, क्योंकि इस उम्मत मोहम्मदिया के लिए जन्नत का 120 सफ़ों में से 80 पे कब्जा है, तो इसमें से कम हो ही नहीं सकते हैं। ये बहस है। बहरहाल सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, एक अंबो होगा अव्वलीन में से और थोड़ा होगा आखिरीन में से। अब इनके औसाफ क्या हैं, कैसा अल्लाह इनका इंतज़ाम कर चुके हैं। फरमाया अला सुरुरिम मौजूना। सुरूर जमा है शरीर की, चारपाई, मसहरी, छपरखट, उनको सुरूर कहते हैं, तख्ता। और मौजूना के माने जड़ा हुआ।
जब किसी के लिए सजाया जाता है ना, कोई तख्त बनाया जाता है, जैसे मलका बिल्किस का तख्त है, दुनिया में है, वो दुनिया का तख्त है, लेकिन जब अल्लाह सजाते हैं तो वो है मौजूना अला सुरुरिन मौजूना, जड़ाव वाला तख्त है। मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिलीन, मुत्तकीन तकिया लगाए हुए, उस पर तकिया लगाए हुए, मुतकाबिलीन तकाबुल कहते हैं आमने सामने, बीवी सामने होगी, आप उनके सामने होंगे, जिसका जिक्र तफसील से आया। देखो सूरह यासीन में क्या आया, हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकी मुत्तकिऊन, आमने सामने होंगे। तो अल्लाह ने बीवियों के लिए शौहरों के साथ आमने सामने, और कहा है कोई किसी के पीछे नहीं बैठेगा, गुद्दी, पीछे की गुद्दी किसी के मुंह के सामने नहीं आएगी, ये है मुतकाबिलीन। हमने देखा मुगलपुरा में कुछ लोगों ने शिकायत की कि कुछ लोग कुर्सी लेके बैठ जाते, पीछे वालों को दिखता नहीं, यानी पीछे वालों को मुकर्रर नहीं दिखता, कुर्सी पर जो बैठे हैं उनकी पीछे वाली गुद्दी नजर आती है, उनको तकलीफ होती है इससे, वो चाहते हैं कुर्सी वाले बाजू हट जाएं ताकि हम देखें। ये मुतकाबिलीन समझा रहा हूं, जन्नत में कोई किसी के पीछे नहीं होगा, सब आमने सामने होंगे, मुतकाबिलीन ये समझा रहा हूं। तकाबुल माने आमने सामने। यतूफु अलैहिम, तवाफ होगा उन पर, चक्कर लगाएंगे लोग उन पर। विल्दान, वलद की जमा विल्दान आती है, वलद माने लड़का, और मुखल्लदून के माने वो हमेशा लड़के ही रहेंगे। अब आज लड़का पैदा होता, ये कुछ दिन के बाद नौजवान हो जाता, फिर बूढ़ा हो जाता। ये जो लड़के होंगे ये मुखल्लदून, हमेशा लड़के ही रहेंगे, इनको कभी मोछ दाढ़ी नहीं आएगी, कभी ये जवान नहीं होंगे, कभी ये बूढ़े नहीं होंगे, हमेशा ये लड़के ही रहेंगे। ये जिक्र सूरह दहर में भी आया है, सूरह दहर पारा 29। यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून, जो बच्चे हमेशा बच्चे ही रहेंगे वो इन पर तवाफ करेंगे। क्या क्या लेके आएंगे? बेअकवाब, कोबुन की जमा अकवाब माने प्यालियां, ऐसी प्यालियां जिसमें पकड़ने का मीखज नहीं होता, उसको कोबुन कहते हैं, उसकी जमा अकवाब आती है, अकवाब। अबारीक, अबारीक जमा है इबरीक, उसका वाहिद है लोटा, बधना जिसको बोलते हैं आप, जिसमें पकड़ने का भी होता है और डालने का भी होता है, उसको इबरीक कहते हैं, अबारीक उसकी जमा है। तो भी अकवाब व अबारीक ये बर्तनों के नाम है, प्यालियां लेकर, आप खोरे लेकर, वकासिन और प्याला, जाम, मिन माइन छलकते हुए जाम। कासुन के माने प्याले के आते हैं, और माइन के माने सुथरी शराब, माइन सुथरी शराब को माइन कहते हैं। चार फर्क है यहाँ की वहाँ की शराब में। यहाँ की शराब में मुंह से बदबू आती और सर में चक्कर आता, नशा आता, इंसान अपनी अकल को खो देता और मुंह से बक बक आवाज निकलती, शोर व गुल निकलता। अल्लाह ने वहाँ की शराब को इनसे पाक करके छोड़ दिया है। क्या कहा देखिए, वकासिम मिन माइन, निथरी हुई शराब होगी, ऐसे प्याले होंगे जो लबदोज भी होंगे और लबसोज भी होंगे। ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, युसद्दऊन सद्दा, सर में दर्द नहीं होगा, ला युसद्दऊन अन्हा उससे सर दुखेगा नहीं, वला युनज़फून और वो बक बक की आवाज नहीं करेंगे। पीने वाला कैसा बोलता, वो हिसाब बोलता रहता, फरमाया कि ये कोई आवाज नहीं होगी। वफाकिहा और मेवे, मिम्मा यतखय्यरून उनमें से जो लोग पसंद करते हैं, तखय्युर इख्तियार करना। अब दुकान पे गए 100 किस्म के मेवे हैं, आप जो पसंद करते हैं वो आपका इख्तियार है, वो है यतखय्यरून। जो लोग पसंद करते हैं वो मेवे उनको अल्लाह पेश करेंगे। वलहम तैरिन और परिंदों का गोश्त, लहम के माने गोश्त, और तैर कहते हैं परिंदे को, तैर माने परिंदा, क्यों? तैर माने उड़ने वाला पर, तैयारा हवाई जहाज को बोलते हैं, वो भी यहीं से निकला हुआ है, उड़ता है परों से, वो परों से तैयारा बनता है वो लहम तैर, परिंदों का गोश्त। सबसे बेहतरीन गोश्त हजम होने के लिए, जूद हजम होने के लिए परिंदों का गोश्त है, वो लहम तैर, परिंदों का गोश्त। हुजूर को मुर्ग बहुत पसंद था, ये ब्रॉयलर नहीं, देसी था ही नहीं पहले, वो नकली माल नहीं था पहले। तो अगली
अगली जो है हालत बता रहा हूं, उस वक्त ये मुर्गी थी नहीं जो अब चल रही बकवास सेहत खराब करने वाली। 30 दिन में फूल के मोटा हो जा रहा आदमी। वो मुर्ग था जो बेहतरीन किस्म की ग़िज़ा था और हुजूर को उसकी टांग बहुत पसंद थी। बुखारी में रिवायत है, हुजूर घर में बैठे, कहा क्या भून रही हो, कहा मुर्ग है, कहा थोड़ा एक पीस दो, निकाल के टांग दिया, हुजूर खा गए। फिर थोड़ी देर में कहा एक टांग और दो, निकाले, वो भी खा गए। फिर कहा एक और टांग दो। बीबी आयशा कहती हैं मुर्गी में 2 ही टांग होती, तीसरी नहीं होती, मैं कहां से निकाल के दूं। आपने कहा अगर तुमने ये ना कहा होता और निकाल के देने की कोशिश की होती तो तीसरी निकलती थी वहां अल्लाह की कुदरत से, मगर तुमने निकालने की कोशिश नहीं की। क्योंकि जब एक मरतबा हुजूर कह देते हैं तो है वहां, निकलती है वहां। अबू हुरैरा को थैली दी थी ना, कहा हुजूर जिंदगी भर खाते रहो, खत्म नहीं होती। वो थैली हमेशा बांध के खाते थे, ये कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हुजूर ने कहा रहेगी, हमेशा रहेगी वो थैली। अब खत्म कैसा हुई वो अलग बहस है। तो अगर हुजूर को ये पसंद नहीं होती तो 2 टांग खा के तीसरी क्यों मांगते। इसका मतलब यह है ये बेहतरीन परिंदा है, वलहम तैर, मगर ये देसी होना, ये फालतू वाला नहीं। वलहम तैर, परिंदों का गोश्त, मिम्मा इश्तहून, जिसकी लोग इश्तिहा रखते हैं। इश्तिहा माने ख्वाहिश, ये उर्दू में जो इश्तिहा है इसी इश्तहून से निकला हुआ है, इश्तिहा नहीं है, यानी ख्वाहिश नहीं है। वहूरुन ऐन, और हूर कहते हैं जो अल्लाह ने एक मखलूक बनाई है, गोरे रंग की होंगी और ऐन के उनके साथ है, बड़ी बड़ी आंखें होंगी। और इसको तुमने दुनिया में देखा नहीं है। दुनिया की औरतों को इस पर कयास मत करना। दुनिया की औरतों में क्या क्या कमी है मैं वो बयान किया तो मेरा रुकू बिगड़ जाएगा और मुझे लोग कोसेंगे, क्यों बयान किया ये सब, ज़रूरत क्या है यहाँ। ये अल्लाह ने बनाया है उन औरतों को जिसको हूर ईन कहते हैं। इनकी रंगत गोरी होगी, आंखें बिल्कुल अंडे की तरह सफ़ेद होंगी। आगे आ रहा ना, लुअलु और मकनून आ रहा है। और इनके बारे में हदीस में आया है अगर ये थूक दें तो दुनिया में कोई चीज़ कड़वी बाकी नहीं बचेगी, सब मीठी हो जाएगी। हाँ, ये नहीं कहा कि शक्कर के मरीज हो जाएंगे, ये कहा दुनिया की हर चीज़ मीठी हो जाएगी अगर ये थूक दिया। सबने नहीं, किसी एक ने अगर थूक लिया और किसी एक ने अगर दुनिया में झांक लिया तो दुनिया में फिर कभी रात नहीं होगी, हमेशा रोशनी हो जाएगी। अल्लाह ने बनाया है, ये है हुरुन ऐन। इनके सिफात देखना है तो किताब आई है जन्नत के हसीन मनाजिर, और दूसरी किताब का नाम है बाग़े जन्नत, और तीसरा बुखारी में खोल कर देख लो बाबू सिफतिल जन्नह व अन्नहा मखलूक़तुन, चेक करके देख लो, ये सब हदीसें मिलेंगी आपको वहां। अल्लाह ने बनाया हुरुन ऐनुन, ऐसी गोरी रंगत वाली, बड़ी बड़ी आंखों वाली, का अमसाल लुअलु, ऐसा जैसे कि मोती। और मोती भी कैसा, अलमकनून, जो छुपा के रखा हुआ है, जिस पर कोई गुबार नहीं आता, किसी की आंख नहीं पड़ती, आंख से भी लताफत कम होती है। अकबर इलाहाबादी कहता है लतीफ हो नहीं सकती जो शय है बेपर्दा, सबब यह है कि निगाहों की मार पड़ती है। जो औरत बेपर्दा होती है उसके चेहरे पर वो लताफत नहीं हो सकती जो कुदरती बनाया अल्लाह ने। इसलिए लताफत के लिए ज़रूरी है कि उस पर किसी की निगाह ना पड़े। बीबी फातिमा कहती हैं औरत के लिए बेहतर है उसे कोई मर्द ना देखे और वो किसी मर्द को ना देखें, तो होंगी कामसारे लुअलुइल मकनून। इनकी सिफत पीछे आ चुकी है ना सूरह रहमान में, कासरातु तर्फ, निगाह नीची हो गई। हाँ, खैरातुन हिसान, नेक होंगी, हसीन होंगी। हुरुम मकसूरात, खीमों में बंद होगी। पीछे आ चुका पूरा ये। अल्लाह ताला ने इनको बनाया जज़ाअम बिमा कानू यामलून, ये बदला है उसका जो वो किया करते थे। दुनिया में जो नेक काम किया करते थे असहाबुल मुक़र्रबून, अल्लाह ने उनके वास्ते ये बदला रखा है। ला यस्माऊन फीहा लग़वन वला तासीमा, नहीं सुनेंगे उसमें लग़व। लग़व माने बेकार बात, पक 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 चलती आती, वहां कोई लग़व बात नहीं होगी। वला तासीमा, और कोई गुनाह की बात नहीं होगी। तासीम इस्मुन से बना है, कोई गाली दे रहा है आप सुन रहे हैं,
ना चाहते हुए शिरकत हो गई। कोई किसी की ग़ीबत करता है, आप सुन रहे हैं, ना चाहते हुए शिरकत हो गई, तो तासीम के माने गुनाह वाली बात वहां होगी नहीं, सिर्फ एक ही आवाज आएगी, अस्सलामु अलैकुम। जन्नती आपस में, फरिश्ते भी अस्सलामु अलैकुम या अहलल जन्नह, सलाम सलाम की आवाज आएगी। आगे वही है, इल्ला कीलन सलामन सलामा, मगर उनसे कहा जाएगा सलाम सलाम। सबकी मुलाकात। दुनिया में अगर कोई चीज बाकी है जो जन्नत में होने वाली है वो है अस्सलामु अलैकुम, जो यहाँ है वहीं भी रहेगा। आपस में सलाम होगा, फरिश्ते सलाम करेंगे, सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नह, तुम पर सलाम हो। कुरान करीम में बहुत सारी आयतें हैं कि आपस में वहां सलाम होगा, यहां भी वही है। यहां तक तज़किरा किसका हुआ? सबकत करने वालों का। अब आगे फरमा रहे हैं वह अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन, और तुम्हें मालूम है दाहिने हाथ वाले, और क्या है दाहिने हाथ वाले? फी सिदरिम मखजूद व तलहिम मंजूद व ज़िल्लिम ममदूद व माइम मस्कूब व फाकिहतिन कसीरा ला मक़तूआ व ला ममनूआ व फुरुशिम मरफूआ इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअन व जअलनाहुन्ना अबकारा उरुबन अतराबा लि अस्हाबिल यमीन। यहाँ तक बात हो रही है, ये अस्हाबुल यमीन के लिए इंतज़ाम हो रहा है। ऐसी बैरी है, सिद्र के माने बैर, खाते ना बैर। मखजूद के माने उसमें कांटे नहीं होंगे, आप बैर तोड़ने जाएंगे हाथ में कांटे लगते हैं। अल्लाह ने फरमाया मखजूद, ये कांटों से, आज हमारे पास मछली है, मछली में कांटे बहुत है, नहीं, बोनलेस होना, बोनलेस। तो ये मखजूद के माने ऐसी बैरी होगी जिसमें कांटे नहीं होंगे, सिदरिम मखजूद। व तलहिम मंजूद, तलह के माने केला जिसको मौज कहते हैं आप, और मंजूद के माने तह बतह जमे हुए। कैसे होते हैं? अल्लाह ने मिट्टी को कैसा तरतीब दिया है, मौज की शक्ल में एक पर एक जमे हुए हैं। अनार देखो कहा जमा दिया अल्लाह ने उसके अंदर, गेहूं देखो कहा जमा दिया अल्लाह ने। तो ये जो तरकीब है वो तलहिम मंजूद, तह बतह केले, व ज़िल्लिम ममदूद, और साए। ममदूद के माने लंबे। एक दरख्त है तूबा, उसके छांव में एक इंसान घोड़े पर सवार होकर 100 साल चलता रहेगा, लेकिन ये छांव खत्म नहीं होगी। एक दरख्त तूबा, इतना घनी छांव वाला है। तो ज़िल्लिम ममदूद के माने साया लंबा होगा। वो माइम मस्कूब, और पानी, मस्कूब के माने बहता हुआ। सकबा, सकबा के माने पानी बहता हुआ। अगर पानी बहता है तो उसको माए जारी कहते हैं, उसमें बदबू नहीं आती, उसमें सरान पैदा नहीं होती। और ये बहता हुआ पानी अल्लाह का इंतज़ाम है। वफ़ाकिहतिन कसीरा, और मेवा बहुत ज़्यादा, मेवा बहुत ज़्यादा। आपकी आंखें नहीं काम करती हैं, मेवा इतना ज़्यादा, ये खाना कि वो खाना, लगता है सेम सेम है, लेकिन जब खाएंगे तो जायका अलग अलग है। हर खाने का, हर मेवे का जायका देखने में यकसा होगा, खाने में अलग अलग होगा। पहले पारे में आ चुका ना, बहुतु बिही मुतशाबिहा। हाँ, कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन रिज़्क़िन, जब भी कोई रिज़्क़ दिया जाएगा तो मुतशाबे होगा, लेकिन जब खाएंगे तो जायका बिल्कुल अलग अलग होगा। यह है फ़ाकिहतिन कसीरा। 2 शर्त रखा अल्लाह ने, ला मक़तूआ वला ममनूआ। वो ऐसे मेवे होंगे न तोड़ के रखे हुए होंगे और ना मना किए हुए रखे होंगे, तुम्हारे वास्ते नहीं है, तुम हाथ नहीं लगा सकते, ये है ममनुआ। और मक़तूआ, कता करके, तोड़ के। हाँ, आजकल के ज़माने में क्या है, कुछ न कुछ डाल के उसको क्या कर देते हैं नहीं मालूम, उसकी हालत ख़राब कर देते हैं। यहाँ क्या कहा, ये मक़तूआ, तोड़ के रखे हुए नहीं है, डालों में है, डालियाँ झुक जाएंगी, कुतुफ़ु हदानिया, डालियाँ झुक जाएंगी। आप बैठे बैठे ले सकते, खड़े खड़े ले सकते, लेटे लेटे ले सकते। ला मक़तूआ, तोड़ के रखे हुए नहीं, वला ममनुआ, और मना किए हुए नहीं। वो फुरुश, फर्श की जमा है, मरफूआ, ऊंचे ऊंचे फर्श होंगे। अल्लाह ने जो फर्श बनाया है उस पर जो गालीचे होंगे, कालीन होंगे, ये सब के सब ऊंचे होंगे। वो फुरुशिम मरफूआ, तो चीज़ों के नाम है। अब जो आपके लिए अल्लाह ने इंतज़ाम किया है, उनकी उम्र, उनकी पैदाइश, 2 सिफतें। इन्ना, बेशक हमने, अंशअना हुन्ना इंशाअन
उनको उठाया है एक अजीब उठान पे। अल्लाह ने उनको पैदा किया है एक अजीब पैदाइश पे। अब सोचिए, उनको अल्लाह ने खुद तैयार किया है, अनशाना हमने उठाया है। उन औरतों को हमने एक अजीब उठान पे उठाया है। फजअल्नाहुन्ना अबकारा, और वो सब की सब कुंवारी होंगी। अबकार बाकरा से बना है, अबकार, हाँ, बाकरा उसकी जमा अबकार आती है, यानी उनको अल्लाह ने ऐसा बनाया है वो कि सब सब कुंवारी होंगी। ला यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, सूरह रहमान में आया, उन्हें किसी ने छुआ नहीं, न इंसान ने न जिन्नात ने, इसलिए वो कुंवारियां होंगी। और ऐसा भी नहीं कि एक बूढ़ी है एक जवान है, हाँ, उरुबन अतराबा। अतराबा के माने हम उमर, हम जोली। एक बुढ़िया आई हुजूर के पास, कहा दुआ कर दो मैं जन्नत में चला जाऊं। हुजूर ने कहा जन्नत में बुढ़िया नहीं जाएगी। वो समझी कि अब तो मैं महरूम हो गई, और जन्नत नहीं तो फिर जहन्नम पक्की है, दो ही चीज है, जन्नत या जहन्नम, तीसरी तो कोई है ही नहीं। अब क्या करूं? रोने लगी। हुजूर ने कहा रोवो मत, बुढ़िया बुढ़िया होकर नहीं जाएगी, बुढ़िया जवान होकर जाएगी। हाँ, तो हंसी उनकी वापस आई, बुढ़िया बूढ़ी होकर नहीं जवान होकर जाएगी। यह है तर्जमा किसका? अतराब का, हम उमर। जन्नत में सबकी उम्रें 33 साल होंगी, 33 साल, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब एक उम्र के होंगे। यह अतराबा है। और उरूब, अल्लाह अकबर, क्या लफ्ज है उरूब। अरब मालूम, अरब से उरूब है, मोरब भी इसी से बना है, मोरब, मोरब है, उरूब है। ये ऐसी औरतें होंगी जो अपने शौहरों को पसंद करेंगी। ऐसा नहीं है तुम बुला रहे हैं उन्हें झटक दे रही है, हाँ, ऐसा नहीं है, बल्कि ये इंतजार में होगी। अल्लाह ताला ने जिनको इनके मुकद्दर में रखा होगा ये उनके लिए महबूबाएं होंगी। उरूब का तर्जुमा महबूबाएं, पसंदीदा होंगी, अपने शौहरों को राजी करने वाले होंगे। ये तर्जुमा किसका कर रहा हूं मैं? उरूबन का, प्यार लाने वालियां। अतराबन, हम उमर, हम जोली। इक्वल, अगर एक उम्र होती है तो बड़ा फर्क होता है, बड़ा फर्क होता है। हाँ, उम्र अगर आगे पीछे हो गई तो भी कमजोरी नहीं है। एक वाकया सुना दूं, समझ में आसानी होती। बुखारी की हदीस है, वाकया मतलब किस्सा नहीं है, गढ़ता हदीस है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, उनको 7 बहनें थी, वालिद का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए थे गज़वे बहद में। तो हुजूर ने जब सफर में मदीना करीब आया तो कहा मुझे जरा जल्दी जाने दो घर पे, नई नई शादी किया हूं। हुजूर ने कहा कुंवारी से किया है या बाकरा से किया है? उन्होंने कहा नहीं, मैंने कुंवारी से नहीं किया है। कहा क्यों? कुंवारी से किया हुआ था, तुमसे खेलती है, तुम उससे खेलते। उन्होंने कहा मेरे घर में 6 बहनें हैं, उनकी तरबियत करने के वास्ते एक और अनाड़ी ले आता, मैं तो तरबियत कौन करता। मैंने चाहा कि 6 जो बच्चियां हैं उनकी निगहबानी करने के लिए एक ऐसी औरत आए जो दनिस्ता हो, समझदार हो, इनको समझाए दुनिया कैसी होती है। हुजूर ने उनकी ये बात पसंद की। हाँ, हालांकि मशवरा था कुंवारी क्यों नहीं किया, लेकिन अब हुजूर मान गए कि हाँ ऐसी औरत लाना ऐसे मौके पर कि वो बाकिया बहनों की तुम्हारे तरबियत कर सके, अच्छा है। खुद हुजूर की पहली बीवी खदीजा है, 2 शौहरों से बेवा हैं, कुंवारी नहीं है। सौदा भी कुंवारी नहीं थी, पहली कुंवारी हजरत आयशा हैं, बस बकिया सब या तो मुतल्लका है या तो बेवा है। तो ये बाज हिकमत होती है। तो अल्लाह ने जन्नत में क्या रखा है? और महबूबाएं होंगी, अतराबा हम उमर होंगी। ये किसके लिए है? li अस्हाबिल यमीन, जन्नत में दाहिने हाथ वालों के लिए है। ये दाहिने हाथ वाले ज्यादा कहां से आएंगे? सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन। देखा आपने, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन तो वहां भी गुजरा, लेकिन सुल्लतुम मिनल आखिरीन यहाँ है, वहां है कलीलुम मिनल आखिरीन। अब ये क्या माजरा है, ये अगले रुकू का लफ्ज है। इंशाअल्लाह इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, अगले हफ्ते में करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ कर लीजिए, कुछ सवाल भी करना है तो आप कर सकते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिनहु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिनहु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वा व ज़क्किहा व अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ज़्यादा फ़ायदा।